एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 फरवरी। आपको पता ही है कल 15 फरवरी था, इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच था लीग फेज में हो रहे जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें। उसमें क्या कुछ हुआ है आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार हम उसको न्यूज़ रीडिंग के माध्यम से देखेंगे, ढेर सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का आर्टिकल होता है उसके जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसमें फ्रेजल वर्ब खूब ढेर सारी होती है और थोड़ी सी लिटरल मीनिंग आपको निकालनी पड़ती है उसको, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूज़ भी आपको कवर करना चाहिए, खास करके स्पोर्ट्स कैटेगरी की, बिजनेस कैटेगरी की, ठीक है, तमाम टाइप्स की। तो चलिए देखते हैं। इसकी हेडलाइन है किसान एंड बॉलर्स हेल्प इंडिया एनिहिलेट पाकिस्तान। ये किशन है, ठीक है, ईशान किशन नाम है। यानी किशन एंड बॉलर्स यानी किशन और गेंदबाजों ने हेल्प मदद की, इंडिया भारत की, एनिहिलेट मतलब होता है नष्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देने में, यहाँ पे हराने का सेंस है, ठीक है, पाकिस्तान को, ठीक है। यानी किशन और बॉलर्स यानी गेंदबाजों ने पाकिस्तान को एनहिलेट करने में यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में भारत की मदद की, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज आप जान लो, जो हेल्प वर्ब होती है, हेल्प के साथ आगे बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है और टू के साथ भी आ सकता है। तो आप जब द हिंदू न्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे हमेशा हेल्प के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टू रख देंगे तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा। किशन एंड बॉलर्स हेल्प इंडिया टू एनहिलेट पाकिस्तान, यानी किशन और गेंदबाजों ने पाकिस्तान को नष्ट करने में, पाकिस्तान को हराने में भारत की मदद की, ठीक है। ये जो हेडिंग है बहुत छोटी हो जाएगी, इसको स्किप कर देते हैं, अंदर आएगी आपको, ठीक है। चलो अब न्यूज मैटर करते हैं। एनहिलेट मींस क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, नष्ट करना, क्लियर है। अब हम एंटर करते हैं आगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है द इंडियन जगरनट रोल्ड ऑन इवन एज द रेन्स दैट वर फोरकास्ट स्टेड अवे फ्रॉम द आर प्रेमदासा स्टेडियम हियर ऑन एन इलेक्ट्रिक संडे, ठीक है। कह रहा है द इंडियन जगरनट, जगरनट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अजेय शक्ति है, या आप बुलडोजर बोल सकते हो, ठीक है, तमाम सेंस में इस्तेमाल होता है। तो जो भारत की अजेय जीत थी, जो अजेय उसका सिलसिला था, रोल्ड ऑन वह जारी रहा, इवन एज यहां तक कि जब, द रेन्स वह बारिश, दैट वर फॉरकास्ट जो प्रेडिक्ट की गई थी, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, स्टेड अवे वह भी दूर रही, फ्रॉम द आर प्रेमादास स्टेडियम, आर प्रेमादास स्टेडियम में, ऑन एन इलेक्ट्रिक संडे एक इलेक्ट्रिक रविवार को भी। इलेक्ट्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत ही कांटे का मुकाबला माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। करा द इंडियन जगरनॉट रोल्ड ऑन, यानी भारत का जो जादू है, जो भारत का जो अजेय सिलसिला था, रोल्ड ऑन वह जारी रखा, इवन एज जबकि, द रेन्स दैट वर फॉरकास्ट स्टेड अवे वह बारिश जिसकी भविष्यवाणी की गई थी वह दूर रही, आर प्रेमदास स्टेडियम से, ऑन एन इलेक्ट्रिक संडे यानी इलेक्ट्रिक संडे को, ठीक है। एक चीज आप याद कर लो, ये जो कास्ट वर्ब होती है, इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब कास्ट ही होता है। ये जो फॉरकास्ट है अपने आप में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कास्ट जिसमें लग जाता है जनरली उसका थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? सेम होता है। तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगती है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। रेन्स जो सब्जेक्ट है इसका, इसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, रेन्स दैट वर, ठीक है, वर इसके लिए लगा हुआ है, रेन्स के लिए, ठीक है। हम्म, देखो एक्चुअल में ये जो रेन्स है इसका वर्ब यहाँ पे, रेन्स स्टेड अवे, जो बारिश है वो दूर रही, दैट वर फॉरकास्टेड, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है रेन्स के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पे वर लगा हुआ है, ठीक है, रेन्स को प्लूरल माना है, ठीक है। यानी इसका सब्जेक्ट दैट ये हो गया, वर्ब हो गई, फॉरकास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, स्टेड अवे जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे रेन्स है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा है द डिफेंडिंग चैंपियन, यानी जो डिफेंडिंग चैंपियन, यानी जो मौजूदा चैंपियन है, पिछली बार की जो चैंपियन है, रोड ऑन ईशान किशंस मस्कुलर 77 एंड इट्स पोटेंट अटैक टू डिफीट पाकिस्तान बाई 61 रन्स इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए मैच। अब देखो ये जो रोड ऑन का मतलब होता है किसी की बदौलत कोई कुछ करना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे ईशान किशन, मान लो इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मैच की बात कर रहा हूँ, मान लो सेंचुरी लगा दी है, तो आप बोल सकते हैं कि ईशान
किशन की सेंचुरी की बदौलत, सेंचुरी पर सवार होकर भारतीय टीम ने 360 रन बना दिए, ठीक है। तो रोड ऑन का मतलब होता है, ये राइड ऑन है, फ्रेज सेकंड फॉर्म रोड ऑन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है किसी चीज की बदौलत कुछ करना। कह द डिफेंडिंग चैंपियन, यानी जो पिछली बार की चैंपियन थी, मौजूदा जो चैंपियन है, वह ईशान किशन के मजबूत 77 रन और इसके पोटेंट अटैक, यानी इसकी जो मजबूत गेंदबाजी है, बॉलिंग अटैक है, उससे टू डिफीट पाकिस्तान, पाकिस्तान को हरा दी बाई 61 रन, 61 रनों से, इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए मैच, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए मैच में, ठीक है। इसका मतलब है जो मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम है, वह ईशान किशन के मजबूत यानी तेज तर्रार 77 रन और अपनी मजबूत गेंदबाजी की वजह से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया, ठीक है। क्लियर है। आगे कह रहा है द विन, यह जो जीत है, यहाँ पे विन नाउन है तो सब्जेक्ट हो गया। द विन आल्सो हेल्प्ड इंडिया क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 स्टेज, ये जो जीत थी उसने भारत की मदद की क्वालिफाई होने में फॉर द सुपर 8 स्टेज, यानी सुपर 8 स्टेज के लिए। यहाँ पे भी देखो हेल्प वर्ब है, इसके साथ क्वालिफाई एक इन्फिनिटिव है, लेकिन इसमें आपको टू नहीं दिख रहा है क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हो, तो आप नॉन इन्हीं का सेंस निकाल सकते हो। द विन आल्सो हेल्प्ड इंडिया, यह जीत भारत की मदद की क्वालिफाई होने में, किसमें, फॉर द सुपर 8 स्टेज, यानी सुपर 8 स्टेज के लिए। क्वालिफाई फॉर समथिंग, जैसे आपको न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा फायदा आपको फिक्स प्रीपोजिशन में मिलता है, तो आप देर देर प्रैक्टिस करते रहोगे, आप नहीं भी ध्यान दोगे तो आपके दिमाग में कहीं कहीं रहता है कि हाँ क्वालिफाई फॉर मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मदद मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आफ्टर पोस्टिंग 175 फॉर 7, यानी 175 पर 7 विकेट खोने के बाद सूर्य कुमार यादव मेन, यानी सूर्य कुमार यादव के मेन यानी लड़के जो टीम है, बोल्ड आउट पाकिस्तान, पाकिस्तान को आउट कर दिया फॉर 114 इन 18 ओवर, यानी 18 ओवर में 114 रन पे। कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव की टीम है 175 रन पर 7 विकेट करने के बाद पाकिस्तान की टीम को 18 ओवर में 114 रन पे ऑल आउट कर दी। क्लियर है। बोल्ड आउट का मतलब यहाँ पे ऑल आउट से है, पूरी टीम को एक साथ ऑल मतलब 10 विकेट गिरा देने से, ठीक है। अब कह रहा है द परस्यूट वाज इन अ सैम्बल्स, परस्यूट मीन्स होता है पीछा, ये नाउन है तो यहाँ पे चेज में निकल के आ रही है, पीछा जो उसकी चेज थी, ठीक है। द परस्यूट वाज इन ए सैम्बल्स, सैम्बल्स मीन्स होता है बिल्कुल बिखर जाना, ढह जाना, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना। तो कह रहा है कि जो परस्यूट थी, जो उनका जो लक्ष्य दिया गया था उसको पीछा करना, वाज इन सैम्बल्स, वह बिल्कुल एक और भी खराब स्थिति में चला गया, बहुत ही अव्यवस्थित हो गया। कब, व्हेन, जब साहिबजादा फरहान, साइम अयूब एंड कैप्टन सलमान आगा वर बैक, वापस हो गए, इन द हट यानी पवेलियन में, विथ अ मियर 30, मात्र 23 रन के स्कोर पर, ऑन द बोर्ड, यानी स्कोर पर जब 13 रन था तभी वो क्या हुए, वापस चले गए थे। मियर मिस होता है मात्र, मियर मिस क्या होता है, मात्र, केवल, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ये जो सेंटेंस है द परस्यूट वाज इन अ सैम्बल्स, अगर आप इसको ग्रामर की तरह से देखोगे तो परस्यूट नाउन है, वाज मेन वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, सैम्बल्स आपका नाउन है। अगर इसको लिटरल मीनिंग निकालोगे तो आपको निकलेगा चीज सैम्बल्स में थी, यानी जो परस्यूट था वो सैम्बल में थी। कब, जब साहिबजादा फरहान, सायम अयूब और कैप्टन सलमान आगा मात्र 13 रन के स्कोर पर वापस जा चुके थे, ठीक है। सैम्बल्स मिस होता है बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाना, बिल्कुल एक तरीके से बिखर जाना, परस्यूट मिस चीज। लेकिन अगर इसको आप ऐसे वर्ड टू वर्ड देखोगे तो हो सकता है उतना अच्छा मीनिंग ना निकाल पाओ, इसको आप ऐसे निकालोगे कि द परस्यूट यानी लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान की टीम वाज इन ए सैम्बल्स, यानी उसकी स्थिति और भी खराब हो गई, और भी बेकार हो गई, जब साहिबजादा फरहान, समझ गए ना आप यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है हार्दिक पांड्या विथ अ विकेट एंड ए कैच, कह रहा है हार्दिक पांड्या एक विकेट और एक कैच के साथ, एंड जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह 2 विकेट्स इन हिज किटी, यानी अपने कलेक्शन में 2 विकेट के साथ, वर द इनिशियल स्पीड ब्रेकर, शुरुआती स्पीड ब्रेकर थे, फॉर द राइवल्स यानी पाकिस्तान के लिए, प्रतिद्वंदी के लिए, ठीक है, विरोधी टीम के लिए।
देखो ये जो वर लगा है हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह दो नाम है, इसलिए यहाँ पे वर लगा हुआ है। हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि उन्होंने एक विकेट और एक कैच पकड़ा, और जसप्रीत बुमराह के बारे में बता रहा है कि 2 विकेट्स इन स्कोर कीटी। कीटी का मतलब यहाँ पे कलेक्शन से उनकी झोली में 2 विकेट आए। ये दोनों चीजें क्या थी? इनिशियल स्पीड ब्रेकर थे राइवल्स के लिए, राइवल्स मतलब पाकिस्तान यानी विरोधी टीम के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इनिशियल मींस क्या होता है? शुरुआती। स्पीड ब्रेकर मतलब स्पीड को कंट्रोल करना। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है बल्लेबाजों की, ये कहने का सेंस है, ठीक है। कह रहा है पाकिस्तान ओज यानी पाकिस्तान का जो दुख है, मुश्किलें हैं, एक्सटेंडेड वह तब बढ़ गई और भी बढ़ गई, एज जब बाबर आजम फाउंड अक्षर पटेल स्लाइडिंग वन इनटू हिज स्टंप। अब देखो इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है थोड़ा सा टफ होता है। कह रहा बाबर आजम फाउंड अक्षर पटेल, यानी बाबर आजम ने अक्षर पटेल को पाया, स्लाइडिंग वन इनटू द स्टंप यानी अपने स्टंप पर एक बाल को स्लाइड करते हुए, यानी स्लाइडिंग वन, वन में यहाँ पे गेंद से मतलब है, स्लाइडिंग वन इनटू द स्टंप यानी एक गेंद उनके स्टंप पर स्लाइड करके टकरा गई। इसका मतलब है कि बाबर आजम को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। समझ रहे हो ना? लेकिन जो लिटरल वर्ड मीनिंग है देखो कितना अलग है। अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बाबर आजम फाउंड अक्षर पटेल, बाबर आजम ने अक्षर पटेल को पाया, स्लाइडिंग वन इनटू स्टंप अपनी एक गेंद को स्टंप पर फेंकते हुए। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि जब अक्षर पटेल की गेंद बाबर की स्टंप पर जाके लग गई, ठीक है। मीनवाइल इसी बीच, मतलब दूसरी तरफ क्या हो रहा था? उस्मान खान एक बल्लेबाज का नाम है। वेज मतलब होता है युद्ध जारी रखना, कंटिन्यू करना। अलोन बैटल मीन अकेला लड़ाई लड़ता रहा। कह रहा है दूसरी ओर उस्मान खान अकेले ही लड़ाई लड़ते रहे। स्ट्राइकिंग क्लीनली बड़ी साफ सफाई मतलब सफाई के साथ स्ट्राइक करते रहे, डाउन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के बाहर, ठीक है। कह रहा है कि उस्मान खान अकेले लड़ाई लड़ते रहे, जारी रखे, उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर क्लीन यानी अच्छे तरीके से लगाते रहे। बट लेकिन वंस मतलब एक बार, ही सक्षम्ड टू अक्षर, लेकिन जब वह अक्षर, सक्षम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना, खा जाना, ठीक है। यहाँ पे आउट होने से मतलब है। कह रहा है लेकिन जब उन्होंने ही सक्षम्ड टू अक्षर, वह अक्षर पटेल के आगे सरेंडर कर दिए। कब? विथ किसान विपिंग द बेल्स ऑफ, किसान ने बेल्स को गिरा दिया। पाकिस्तान वाज डाउन फॉर द काउंट, ये एक फ्रेज है। डाउन फॉर द काउंट मतलब होता है डिफीटेड, पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई थी। कह रहा है लेकिन बट वंस ही सक्सेम्ड टू, यहाँ पे वंस का मतलब है लेकिन तब, जब वह अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। कैसे आउट हुए? ईशान किशन ने उनकी बेल्स यानी स्टंपिंग कर दी थी, तो पाकिस्तान वाज डाउन फॉर द काउंट, तो पाकिस्तान तभी हार गया था, लगभग हार तय हो गई थी, ठीक है। सक्षम टू का मतलब होता है किसी के आगे सरेंडर कर देना, यहाँ पे आउट होने का सेंस है, ठीक है। क्लीन बोल्ड या स्टंपिंग कुछ भी। अब कह रहा है अर्लियर इसके पहले, आगा ओन द टॉस, आगा ने टॉस जीता। इलेक्टेड टू फील्ड, फील्ड करने के मतलब इलेक्टेड टू फील्ड, फील्ड करना चुना, फील्डिंग करना चुना। एंड फाउंड द मार्क थ्रू हिज स्पिनिंग आर्म, और अपनी स्पिन की बदौलत, स्पिनिंग आर्म यानी अपनी स्पिन गेंदबाजी से फाउंड द मार्क मतलब सटीक निशाना लगाया। फाउंड द मार्क मतलब जो आप चाहते हैं उस टाइप का निशाना लगा लें। कैसे? अभिषेक शर्मा बैक इन द इंडियन प्लेइंग 11, अभिषेक शर्मा जो कि इंडियन प्लेइंग 11 में वापस आए थे, मिसक्यूड अ पुल, एक खराब पुल शॉट खेल दिया। एंड इंडिया वाज 1 फॉर 1, और भारत 1 पर 1 था। आफ्टर द फर्स्ट ओवर, पहले ओवर के बाद। देखो कह रहा है कि इसके पहले आगा ने टॉस जीता, फील्डिंग को चुना, और अपने स्पिनिंग आर्म यानी अपनी स्पिन की बदौलत एक सटीक निशाना लगाया। निशाना क्या लगाया? उन्हें अभिषेक शर्मा जो प्लेइंग 11 में वापसी किए हुए थे, उन्होंने एक मिसक्यू किया, एक पुल शॉट खराब तरीके से खेल दिया, और इंडिया क्या हो गया? 1 फॉर 1 हो गया आफ्टर द फर्स्ट ओवर, पहले ओवर के बाद, ठीक है। कह रहा है बट देयर वर नो प्री मेच्योर नर्व्स, लेकिन कोई भी प्री मेच्योर नर्व्स नहीं दिखी, एज किसान स्मोट पेसर शाहीन अफरीदीज फर्स्ट बॉल फॉर 6। स्मोट का मतलब यहाँ पे हिट से मतलब, स्ट्राइक से मतलब है, ठीक है। ईशान किशन जिन्होंने 77 रन बनाए, 40 गेंद पर 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। स्मोट उन्होंने हिट किया पेसर शाहीन अफरीदी की पहली बॉल को 6 के लिए, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन जो ईशान किशन है उन्होंने
जो वहां की साइन अफरीदी हैं उनकी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया और उनमें कोई भी प्री मेच्योर नर्व्स, कोई भी घबराहट नहीं दिखी पहला विकेट गिरने के बाद। ठीक है, कह रहा है द ओपनर प्लेड हिज शॉट्स, यानी ओपनर ने अपने शॉट्स खेला विथ कन्विक्शन, पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, एंड इवन व्हेन अ फ्यू एज रेस्ट पास द रोप्स, और जब कुछ फ्यू एजेस, कुछ किनारे बैट से लगे, रेस पास द रोप, रस्सी के पार गए यानी बाउंड्री के पार गए, ही रिफ्यूज टू टर्न कंजर्वेटिव, फिर भी वह कंजर्वेटिव होने से मना कर दिया, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने तेज खेलना जारी रखा। कह रहा है कि कुछ एंड इवन व्हेन अ फ्यू एजेस, जबकि कुछ किनारे, बैट्स पे जो बॉल अच्छे से नहीं आती है, किनारे पे लगती है, एज मतलब वहां पे किनारा है, रेस्ड, वह गेंद गई पास द रोप्स, रस्सी के पार, रस्सी कौन सी, जो बाउंड्री लाइन होती है उसके पार गई, लेकिन फिर भी ही रिफ्यूज टू टर्न कंजर्वेटिव, वह कंजर्वेटिव होने से मना कर दिए। कंजर्वेटिव में ज्यादा रूढ़िवादी यानी परंपरा को तोड़ना, ठीक है, न तोड़ना। तो उन्होंने क्या किया, तेज खेल रहे तो तेज खेलना जारी रखें। ठीक है, द साउथ पा रिमेन्ड बिजी, यानी ये जो बाएं हाथ का बल्लेबाज था, रिमेन्ड बिजी, वह बिल्कुल बिजी रहा। पुल, एक सेकेंड, पुलिंग, ये अब शॉट का टाइप बता रहा है, कैसे कैसे शॉट उन्होंने लगाए। पुलिंग, पुल में किया, ग्लाइड किया, होस्टिंग किया, एंड ड्राइविंग पास्ट 50, और ये सारे करते हुए पास्ट 50 यानी 50 रन बना दिए। एज नो पार्ट ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का कोई भी हिस्सा वाज बियॉन्ड हिज रीच, उसकी पहुंच से दूर था। ठीक है, कह रहा है बाएं हाथ का यह बल्लेबाज हमेशा एक्टिव रहा, पुल शॉट, ग्लाइड शॉट, उसके बाद होस्टिंग, और जो ड्राइविंग फास्ट है यानी ड्राइव शॉट खेलता रहा, पास्ट 50 और 50 के पार भी चला गया। एज और नो पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाज बियॉन्ड हिज रीच, ग्राउंड का कोई भी हिस्सा उसकी पहुंच से दूर नहीं था। कह रहा है अ स्पिन हैवी पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से स्पिनर थे इस बार 18 ओवर पाकिस्तान ने स्पिन से कराया, सिर्फ 2 ओवर साइंस अफरीदी के फास्ट बॉलर से कराया है। अ स्पिन हैवी पाकिस्तान, यानी स्पिन से भरी हुई पाकिस्तान अटैक, स्ट्रगल, उन्होंने संघर्ष किया, टू स्टिफल किशन, किशन को स्टिफल, आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ाया था, उसमें स्टफलिंग आइडियाज आया हुआ था, ये विचारों का गला घोटना, यहाँ पे स्टिफल मतलब रोकने से है। ठीक है, किशन, किशन को कह रहा है कि स्पिन हैवी, यानी स्पिन से भरी हुई पाकिस्तान अटैक किशन को रोकने में संघर्ष की, यानी रोक नहीं पाई। स्टफल की प्योर हिंदी होती है गला घोटना। ठीक है, गला तो घोटेंगे नहीं क्रिकेट में, गला घोटने का यहाँ मतलब है उनकी बल्लेबाजी, उनको रन बनाए न देना। ठीक है, वही स्टफल इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। कह रहा वाइल, जबकि हिज पार्टनर तिलक वर्मा, उनके जो पार्टनर तिलक वर्मा थे, स्टेड ऑन 10, वह 10 पर बने रहे फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम के लिए। कह रहा है कि जबकि उनके साथी तिलक वर्मा कुछ देर तक 10 रन बनाकर ही रहे। ठीक है, जब ये 10 था तो किशन 69 70 इतना पहुंच चुका था, इतना अंतर था। कह रहा है हैविंग रिवर्सिंग हिट सायम 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 अयूब, यानी सयम अयूब को रिवर्सिव खेलने के बाद किशन ट्राइड टू फोर्स वन ऑन द ऑफ साइड, किशन ने कोशिश की, टू फोर्स मतलब हिट लगाने की, वन एक हिट ऑन द ऑफ साइड पर। कह रहा है कि पहले सायम को रिवर्स हिट लगाया था, उसके बाद किशन ने ऑफ साइड पर एक शॉट लगाने की कोशिश की, एंड गॉट कैसल्ड, और क्या हो गए, बोल्ड हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं। बट लेकिन बाई देन, तब तक ही हैड सेट, उन्होंने सेट कर दिया था स्ट्रॉन्ग बेस, एक मजबूत बेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। बस्टलिंग सूर्य कुमार, बस्टलिंग एडजेक्टिव लगाया सूर्य कुमार के लिए, सूर्य कुमार की विशेषता बताएगा इसमें। बस्टलिंग मतलब क्या हो गया, बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही शानदार फॉर्म में, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है बस्टलिंग सूर्य कुमार यानी शानदार सूर्य कुमार ने हिट अ फोर, एक चौका लगाया, ऑफ उस्मान तारिक, उस्मान तारिक पर। आपको देखे होंगे मैच तो उस्मान तारिक की चौका लगाया था पहले गेंद में, बहुत ही शानदार चौका था वो। ठीक है, तो कह रहा है अब बस्टलिंग सूर्य कुमार हिट अ फोर ऑफ उस्मान तारिक, यानी कि उस्मान तारिक की को एक चौका सूर्य कुमार ने लगाया था। तिलक एक्सहेल्ड विथ सिक्स ऑफ मोहम्मद नवाज एंड इंडिया क्रूज्ड, कह रहा है तिलक ने मोहम्मद नवाज को एक छक्का मार के राहत की सांस ली, एक्सेल में सांस बाहर निकालना, ठीक है, राहत की सांस लेना। एंड इंडिया क्रूज्ड, और भारत क्या हुआ, आसानी से क्रूज कर गया, आसानी से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा गया, जीत हासिल कर लिया। ठीक है, कह रहा है अ ब्रीफ स्टटर, स्टटर में लड़खड़ाना, ऑकर्ड मतलब हुआ,
कह रहा है एक छोटी सी लड़खड़ाहट देखने को मिली व्हेन जब तिलक एंड हार्दिक यानी तिलक और हार्दिक फेल ऑफ यानी आउट हो गए सक्सेसिव डिलीवरी लगातार गेंदों पर अगेंस्ट साइम साइम के खिलाफ। कह रहा है एक छोटी सी लड़खड़ाहट देखने को मिली, छोटी सी पारी लड़खड़ाई थी कब, जब तिलक और हार्दिक दो लगातार गेंदों पर साइम अयूब की गेंदों पर आउट हो गए। शिवम दुबे अवर्टेड द हैट्रिक, अवर्ट मीन्स टालना। शिवम दुबे ने हैट्रिक को टाला, हैट्रिक को हटाया। एंड और एलोंग विथ हिज स्कीपर, और अपने स्कीपर के साथ यानी अपने कैप्टन के साथ ईज्ड इनटू अ पार्टनरशिप, एक ऐसे पार्टनरशिप में गए जो बेस्ड थी, आधारित थी ऑन सिंगल्स एंड एलिवेटेड बाय द ऑड 4 एंड 6, जो कि सिंगल्स में बनी हुई थी और इसमें कभी कभार चौके और छक्के भी लगे। ठीक है। इवन आफ्टर सूर्य कुमार फेल टू तारिक, यहाँ तक कि सूर्य कुमार जब तारिक से आउट हो गए, यानी सूर्य कुमार के को तारिक यानी जो उस्मान तारिक था उन्होंने आउट किया। उसके बाद दुबे रिमेन्ड बिजी, दुबे बिजी रहे। एंड और डिस्पाइट इंडिया लूजिंग 2 मोर बैटर्स इन द डेथ, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद इंडिया लूजिंग 2 मोर विकेट 2 मोर बैटर्स इन द डेथ, डेथ में 2 और बल्लेबाज को खोने के बावजूद देयर वाज एनफ, पर्याप्त रन था, एंड मोर और भी ज्यादा था, टू स्टे अहेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे रहने के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट यानी जो बचा हुआ मैच था। देखो रेस्ट ऑफ द नाइट लिखा है यानी मैच रात में चल रहा था, तो मान लो भारत ने 9 बजे तक अपनी पारी समाप्त की, तो करा जो बाकी बची हुई रात है उसमें पाकिस्तान से भारत इतना रन बना दिया था कि वो हमेशा आगे रहता। अब रेस्ट ऑफ द नाइट का मतलब आप मैच से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ये स्कोर कार्ड आपने देखा ही होगा। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा, सारा कोई डाउट नहीं होगा। चलिए थोड़ा वीडियो को सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।